हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है आप लोगों की प्रैक्टिस? ओके, बहुत बढ़िया। आप लोगों ने पहले के चैप्टर्स है वो कंप्लीट कर लिए हैं। अभी आपका 10th चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, तो अपने टॉपिक पर आते हैं, स्टार्ट करते हैं फटाफट। बिकॉज मुझे पता चला है कि आपके हाफ ईयरली में आपका सिलेबस बढ़ गया है ना, तो अभी हम लोगों को थोड़ा सा स्पीड में आना है। तो इसके लिए सिर्फ स्पीड में मेरे ही आने से कुछ भी नहीं होगा, आपको भी स्पीड में आना होगा। मैंने अगर आपको 10th एक्सरसाइज बोला था प्रैक्टिस करने को, मोस्टली मैंने सारी चीजें आपको बता दी थी ना। मैं स्टार्टिंग में ही किसी भी चैप्टर के स्टार्टिंग में ही सिनॉप्सिस बना देती हूँ कि किस तरीके के क्वेश्चन होंगे, कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं। तो उसके बाद में फिर आपका ही वर्क रह जाता है कि आप एक्सरसाइज को सॉल्व करें, है ना। ताकि मोस्टली जो क्वेश्चन है अगर आपके हो जाते हैं तो फिर कुछ ही क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए रह जाए और क्लास में फटाफट आप एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकें। तो चले अभी हम लोग अपनी एक्सरसाइज पर आते हैं। क्या चल रही थी हमारी एक्सरसाइज 10 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में रिफ्लेक्शन आप लोग पढ़ रहे थे। कल मैंने आप लोगों को कुछ चीजें बताई थी, रिफ्लेक्शन बताया था मैंने। और रिफ्लेक्शन में मैं आपको कुछ और भी मैं इधर थोड़ी सी हिंट दे दूं कि मैंने आपको फिर रिफ्लेक्शन बताया था, तो आपको मैंने कार्टेशियन प्लेन बताया था, ठीक है। कुछ इस तरीके से, दिस इज एक्स, दिस इज एक्स डैश, दिस इज वाई एंड वाई डैश। ओके, एक्स, एक्स डैश, वाई एंड वाई डैश। अभी ये आपका एक्स एक्स डैश है। आपको मैंने बोला था कि इक्वेशन फॉर एक्स एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या बताया था बेटा मैंने? याद है आप लोगों को? y इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या बोला था मैंने? x इज इक्वल टू 0, ठीक है। बट व्हेन यू ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस लाइक दिस, ठीक है, and its distance from x axis is a, this pq line, and what is the equation of pq line? ठीक है, आप लिखेंगे equation of line parallel to x axis, that is y is equal to a, ठीक है। अब इक्वेशन क्या हो जाती है? x एक्सिस की इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं तो वो y is equal to 0 है, ये कुछ है ना। लेकिन अगर लाइन आपकी x एक्सिस के पैरेलल है, x एक्सिस नहीं है, x एक्सिस के पैरेलल है, तो इक्वेशन क्या होती है? y is equal to a and a is the distance between that parallel lines. Okay, similarly equation of line parallel to y axis, that is x is equal to p y b when this line is like this, r s and this distance is b. okay, तो अगर आप x एक्सिस के पैरेलल लाइन कर रहे हैं जो कि a डिस्टेंस पर है तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? y इज इक्वल टू a। एंड आप y एक्सिस के पैरेलल लाइन कर रहे हैं जो कि y एक्सिस से b डिस्टेंस पर है तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? x इज इक्वल टू b, ठीक है। नाउ इट इज क्लियर। अगर आप x एक्सिस के पैरेलल कर रहे हैं, अगर आप y x एक्सिस के पैरेलल कर रहे हैं, हमेशा क्या आएगा आपका? y इज इक्वल टू आएगा। x एक्सिस के पैरेलल कर रहे हैं तो वैल्यू हमेशा क्या होगी? y इक्वल टू होगी। डिफरेंस क्या है? खुद x एक्सिस ही होगा तो y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। लेकिन अगर y एक्सिस x एक्सिस के पैरेलल हो गया मींस अभी ये जो लाइन है ये x एक्सिस के पैरेलल है,
तो जब हम खुद x एक्सिस की बात करते थे तो y इज इक्वल टू 0 था, बिकॉज हम इस लाइन को ना ही अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और ना ही y की डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, इसलिए आपका y इज इक्वल टू 0 होता था। बट जब आप लाइन पैरेलल करेंगे तो इस केस में आपने क्या किया कि y की अपवर्ड डायरेक्शन में आप प्लस a वैल्यू को मूव किए हैं, ठीक है। तो जब आप प्लस a वैल्यू को मूव कर रहे हैं तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका a हो जाएगा। ओके, दिस इज द क्वेश्चन। अगर आप x एक्सिस के पैरेलल कर रहे हैं तो y इज इक्वल टू समथिंग, अगर आप y एक्सिस के लिए क्वेश्चन लिख रहे हैं, चाहे खुद y एक्सिस हो या y एक्सिस के पैरेलल हो, तो इक्वेशन क्या हो जाती है, x इज इक्वल टू समथिंग। ओके, चलो। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे होंगे कि मैम ये क्यों बता रही है आप, तो आपने अगर एक्सरसाइज किया है, ऑनेस्टली जिन्हें स्टूडेंट्स ने किया है तो उन्हें ऐसे क्वेश्चंस मिले भी होंगे, एंड जिन्होंने नहीं किया है उनको आगे मिल जाएंगे, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे, कैसे होंगे, चलें अब एक्सरसाइज में आते हैं हम लोग क्वेश्चन पर। चलो, एक्सरसाइज 10। तो इसे फर्स्ट सेकंड थर्ड बहुत ही इजी है, डायरेक्ट रिफ्लेक्शन है। फोर्थ विथ भी आपका हो गया होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। मैं 6 क्वेश्चन पिक करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 10 का क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, अ पॉइंट P इज रिफ्लेक्टेड इन द ओरिजिन। देखिए एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं है, जैसा जैसा वो बोल रहे हैं वैसे ही आपको करते जाना है, ठीक है। आपको सारी चीजें पता है। A point P is reflected in the origin, ठीक है। कह रहा है coordinates of its image are 2, -5। देखिए ये है x, this is x dash, y and y dash। आप लोग ग्राफ पेपर पे करेंगे, ठीक है। मैं बोर्ड में आपको ऐसे ही देखे, डिस्टेंस हमेशा सेम होगी, ठीक है। सेक्शंस जो होंगे वो सेम होंगे। अभी इसने क्या बोला है, P इज रिफ्लेक्टेड इन द ओरिजिन। P ओरिजिन से रिफ्लेक्ट हो रहा है, बट P है कहाँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, नहीं पता मुझे। क्या बोला है इसने, एंड कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स इमेज आर 2, -5। P नहीं पता है बट उसकी इमेज पता है, इमेज मतलब उसका रिफ्लेक्शन पता है हमें, 2, -5। कहाँ है 2, -5, 2, 2, -5 आप देख रहे हैं, 2, -5। 2 क्या है, ये क्या होता है x, सेकेंड वैल्यू क्या होती है y, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। तो x क्या है 2, +2 x में कहाँ होता है, ये होता है। y में -5, तो y वैल्यू किधर होती है, डाउनवर्ड। 5 में जाना है, 1 2 3 4 5। अब इधर मैंने देखा, इसको स्ट्रेट ऐसे ले गया तो इधर आके यहाँ पर ये पॉइंट हो जाता है आपका क्या, 2, -5। अगर ये इमेज है तो खुद P पॉइंट क्या होगा, हमें पता है कोऑर्डिनेट ऑफ P। मैंने बोला था कि ओरिजिन से रिफ्लेक्शन है तो बोथ साइन चेंज हो जाएंगे। दिस इज -2 एंड दिस इज +5। ये प्लस में है, माइनस हो गया, ये माइनस है, प्लस में हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, कोऑर्डिनेट ऑफ P हो गया। अभी आपसे क्या कहता है, मीन्स आपका ये जो है इधर कहीं जाएगा, ये आपका कहाँ होगा, 1 2 3 4, इधर कहीं 5, ये इधर कहीं आपका P हो जाएगा -2, 5, ठीक है। बट फिगर की कोई जरूरत नहीं है। क्या बोला है, द कोऑर्डिनेट ऑफ P, योर फर्स्ट आंसर, ओरिजिन से रिफ्लेक्ट कर रहा है, मीन्स बोथ साइन आपको चेंज करने हैं। द कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज ऑफ P इन द x एक्सिस, तो x एक्सिस में इमेज, ये फर्स्ट आंसर। सेकंड आंसर क्या हो जाएगा, x एक्सिस में इमेज लेना है, मीन्स आपका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, सेम रहेगा। x कोऑर्डिनेट हम चेंज नहीं करेंगे। अभी हम क्या करेंगे, y कोऑर्डिनेट में साइन चेंज कर देंगे, तो +5 है, क्या हो जाएगा ये आपका -5 हो जाएगा,
सेकंड आंसर। ओके क्लियर है। मैंने आपसे रिफ्लेक्शन में बोला था अगर आप एक्स एक्सिस के बेस पर आप रिफ्लेक्शन कर रहे हैं तो आपको एक्स कोऑर्डिनेट अनचेंज रखना है एंड वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू आपकी क्या होगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, कैसे चेंज होगी, वैल्यू वही रहेगी, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा। अगर आप y एक्सिस के बेसिस पर कर रहे हैं तो आपका y कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, आपका x कोऑर्डिनेट का साइन चेंज हो जाएगा। अगर आप ओरिजिन के कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं तो फिर आपके बोथ साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपने कर लिया आपका फर्स्ट आंसर एंड सेकंड आंसर। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, देखिए कह रहा है द पॉइंट P 2,3 इज रिफ्लेक्टेड इन द लाइन x इज इक्वल टू 4। ठीक है, पॉइंट P क्या है आपका 2,3 रिफ्लेक्टेड इन लाइन x इज इक्वल टू 4। ठीक है, क्या कहता है टू द पॉइंट P डैश मीन्स P डैश इज द इमेज ऑफ P। ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द P डैश, आपको P डैश फाइंड करना है। हाउ यू फाइंड दिस, मैंने आपसे बोला था व्हेन यू फाइंड द रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट इन अ लाइन दैट इज पैरेलल टू x एक्सिस और y एक्सिस। ठीक है, आप अगर किसी पॉइंट का रिफ्लेक्शन कर रहे हैं और आप जिसके कॉन्टेक्स्ट में क्या कर रहे हैं वो या तो x एक्सिस के पैरेलल है या फिर y एक्सिस के पैरेलल है, तो फिर आपको क्या करना होता था कि थोड़ा सा चेंज था, बाकी सब आप x एक्सिस y एक्सिस में रिफ्लेक्शन जैसे करते थे वैसे ही करना है, बस थोड़ा सा चेंज था। चेंज क्या था कि ओरिजिनल लाइन एंड पैरेलल लाइन के बीच में जो भी डिस्टेंस है उसका डबल आपको ऐड कर देना था। ठीक है, अब देखिए कैसे करेंगे। Reflected in the line x is equal to 4. This value is x is equal to something. When it is x is equal to something, then it represents line parallel to y axis. क्लियर ना, मैंने आपसे बोला अगर आपको x इज इक्वल टू कुछ भी मिल रहा है मींस वो लाइन कभी भी x एक्सिस की हो ही नहीं सकती, वो इक्वेशन कभी भी x एक्सिस की हो ही नहीं सकती, वो हमेशा किसकी होगी, y एक्सिस की होगी। अगर आपको x इज इक्वल टू 0 मिल रहा है तो खुद y एक्सिस है, अगर x इज इक्वल टू कुछ और भी वैल्यू मिल रही है तो वो y एक्सिस ना होके लाइन पैरेलल टू y एक्सिस हो जाएगी, बट x एक्सिस नहीं हो सकता कभी भी। ठीक है, तो जब ये y एक्सिस है हमें इसके रेफरेंस में रिफ्लेक्शन चाहिए तो कैसे करते थे भाई, है तो y एक्सिस, हम इसको यूज y एक्सिस जैसा ही करेंगे चाहे उसके पैरेलल ही क्यों ना हो। ठीक है, अब अगर हम y एक्सिस के जैसे इसे टेक करेंगे, हम क्या करते थे कि अगर y एक्सिस के कॉन्टेक्स्ट में रिफ्लेक्शन कर रहे हैं मींस y कोऑर्डिनेट क्या होगा आपका अनचेंज, ये आपका 3 क्या हो गया अनचेंज, एंड x कोऑर्डिनेट 2। अगर ये खुद y एक्सिस होता हम यहाँ पर सिर्फ 2 को -2 कर देते, हमारा काम हो जाता। ठीक है, लेकिन इधर 2 को हमें -2 नहीं करना, उसने बोला है आपसे कि रिफ्लेक्टेड इन द लाइन x इज इक्वल टू 4। ठीक है, आप x इज इक्वल टू 4 कर रहे हैं मींस आपकी ये लाइन y एक्सिस है, आपको डिस्टेंस का डबल ऐड करना होगा। ठीक है, लेकिन डिस्टेंस क्या है अभी आपको ये तो दिख नहीं रही है कि डिस्टेंस क्या है, तो पहले आप इसको रिप्रेजेंट कर लें, आप इसका कार्टेशियन प्लेन बना लें। देखिए कैसे है कुछ इस तरीके से। ठीक है, x इज इक्वल टू 4 किधर है 1 2 3 4 मींस लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, दिस इज x इज इक्वल टू 4, where is 2, 3, this is 2 and 3 1 2 3, this is P 2, 3। ठीक है, अब देखें
आपको इसका रिफ्लेक्शन करना है इस एक्सिस के कॉन्टेक्स्ट में। आपका y कोऑर्डिनेट अनचेंज रहेगा। बस यहाँ थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। अब आप जब इसका रिफ्लेक्शन करेंगे तो आप रिफ्लेक्शन कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे। मींस आप इस पॉइंट को रिफ्लेक्ट, इसकी इमेज फाइंड आउट तो करेंगे, लेकिन वो इमेज नेगेटिव साइड में नहीं जा रही है। देख रहे हैं ना, ये क्या है आपकी पॉजिटिव साइड में ही जा रही है। तो आप देखिए इसकी डिस्टेंस क्या है, इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस क्या है, मेजर करें, क्या है 1 and 2 ब्लॉक्स है ना, मींस ये डिस्टेंस क्या है 2। आप जिस पॉइंट का रिफ्लेक्शन फाइंड करना चाह रहे हैं वो आपका जिस लाइन के कॉन्टेक्स्ट में आप रिफ्लेक्शन फाइंड कर रहे हैं उससे डिस्टेंस कितनी है, इसकी 2 है। अब इसका जब आप रिफ्लेक्शन करेंगे तो ये 2 इधर जाके इधर कहीं आ जाएगा और ये जो 2 है ये इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। मींस आप x की वैल्यू में प्लस क्या कर देंगे, 4 कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा 6। समझ पा रहे हैं। देखिए मैंने आपसे बोला था कि अगर आप x एक्सिस के पैरेलल में कोई लाइन कर रहे हैं तो आपको x कोऑर्डिनेट अनचेंज करना होगा, लेकिन आपका जो y कोऑर्डिनेट होगा उसमें जो भी लाइन आपसे बोल रहा है उसकी डिस्टेंस जो है उसका डबल आपको ऐड कर देना है। अब अगर ये लाइन इधर कहीं होती, ठीक है, ये पॉइंट जो है ये वाली लाइन पैरेलल x एक्सिस के ही y एक्सिस के ही होती बट नेगेटिव डायरेक्शन में होती, तो फिर आप इसको चेंज करके नेगेटिव साइड में लाते हैं तो आपका क्या होता, ये जो x कोऑर्डिनेट है उसका आप साइन भी चेंज कर दें। इधर आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली जाना होगा, ठीक है, लेकिन आप इधर देख रहे हैं इन्होंने कहा x इज इक्वल टू 4, ये पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव है, इसको आपका p का रिफ्लेक्शन लेना था, आप इधर साइड में मतलब पॉजिटिव ही मूव करेंगे। ठीक है, जब आपने ये देख लिया कि ये पॉजिटिव ही है मींस आपका x का कोऑर्डिनेट बाकी सब सेम है, ये y एक्सिस के पैरेलल है तो y कोऑर्डिनेट अनचेंज, ये तो श्योर हो गया। यहाँ थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट क्या है, हम अगर y एक्सिस के पैरेलल करते थे तो x कोऑर्डिनेट को हम चेंज करते थे तो साइन भी चेंज कर देते थे। चेंज करने का मींस क्या होता था, साइन चेंज कर देते थे, लेकिन इधर साइन नहीं चेंज करना। क्यों साइन नहीं चेंज करना, बिकॉज जिस लाइन के कॉन्टेक्स्ट में हम कर रहे हैं वो लाइन हमारी पॉजिटिव है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है, पॉजिटिव साइड में है, तो ये जो चेंजमेंट होगा ये भी पॉजिटिव ही होगा। हम +4 ऐड तो कर देंगे लेकिन इसका साइन नहीं चेंज करेंगे और हमारा आंसर क्या आ जाएगा 6। ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिकली आपको इसमें सोचना पड़ेगा। सवाल में सेकंड पार्ट क्या कह रहा है आपसे, find the image of the point 1, -2 in the line x is equal to -1। देखें ठीक है, तो इसका सेकंड पार्ट क्या है कि p, इस बार आपका p क्या है 1, -2 इन द लाइन x इज इक्वल टू -1। 1, -2 1, -2 वेयर इज 1, -2 1 प्लस में है मींस इधर -2 y में जाना है दिस पॉइंट 1, -2। ठीक है, एंड व्हाट इज द लाइन x इज इक्वल टू -1, x is equal to -1 means this, ठीक है, x is equal to something is parallel to y axis, x is equal to -1। अब देखिए आप इसका रिफ्लेक्शन कर रहे हैं, फिर वही चीज आप y एक्सिस के कॉन्टेक्स्ट में रिफ्लेक्शन कर रहे हैं मींस आपका y कोऑर्डिनेट अनचेंज रहेगा। अब x कोऑर्डिनेट में क्या चेंजमेंट होंगे, तो आप देखें आपका जो x इस ये जो आपने पॉइंट किया है p है, इसकी डिस्टेंस क्या है इस लाइन से, आपने देखा इसकी डिस्टेंस क्या है 1 ब्लॉक एंड 2 ब्लॉक, मींस डिस्टेंस कितनी है इसकी 2। ठीक है, डिस्टेंस क्या है इसकी 2 है। और आपको इस लाइन के अगर ये जाएगा तो ये किधर जाएगा, देखिए कुछ ऐसा है इस तरीके से, तो ये इधर आ जाएगा मींस कुछ इधर। ठीक है, तो ये आपको ये जब आप इसको लिखेंगे तो ये आपको क्या रिप्रेजेंट करेगा, आप देख रहे हैं क्या 1, 2, 3। ठीक है,
तो इस तरीके से आपको आंसर क्या मिल गया, -3 -2। आपने देख लिया। बस आपको क्या करना है, उसने बोला कि x इज इक्वल टू -1, आपने लाइन ड्रॉ कर ली। फिर इसने पॉइंट बोला, आपने पॉइंट को रिप्रेजेंट कर लिया। फिर आपने क्या देखा कि इसको आपको रिफ्लेक्ट करना है, तो कुछ ऐसा है, इसको जब आप इधर लाएंगे तो डिस्टेंस आपको अगर फॉर्मूला नहीं रट पा रहे हैं तो आप फिगर से करें, मुझे लगता है ये ज्यादा इजी है, ठीक है। इधर आपने देखा, आप इसको रिफ्लेक्ट करेंगे तो ये क्या होगा, आपका y कोऑर्डिनेट तो चेंज ही नहीं होना है, सिर्फ आपका x कोऑर्डिनेट चेंज होना है। x कोऑर्डिनेट चेंज होके क्या आ जा रहा है, तो आप देख पा रहे हैं कि इधर आपके क्या हो जा रहा है, आपका -3, -2, बिकॉज ये आपकी क्या है, x एक्सिस। एक्स एक्सिस ये है, ये पॉइंट इधर पहुंच गया 1 2 3, ये आपका एक्स एक्सिस में कितना आ जा रहा है, -3। तो आपका आंसर क्या हो जाता है, -3, -2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है द पॉइंट 2 4 ऑन रिफ्लेक्शन इन द लाइन y इज इक्वल टू 1, ठीक है। देखें मे बी आपको थोड़ा सा कम समझ में आया हो, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लें। 8 क्वेश्चन क्या कह रहा है, द पॉइंट 2, 4, पहले आपने कार्टेशियन प्लेन बनाया, इधर 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। ओके, क्वेश्चन में क्या बोला है आपसे, पॉइंट 2, 4 2, 4 2 and 4 plus 4 means this point 2, 4। इसी कॉन्टेक्स्ट में रिफ्लेक्शन करना है, बोला ऐसे y is equal to 1, y is equal to something means parallel to x axis, y is equal to 1, इधर कुछ या भी क्या होगी, y is equal to 1, ठीक है। अब आपसे कह रहा है इसमें कि इज मैप्ड ऑनटू p डैश, इसके कॉन्टेक्स्ट में आपको रिफ्लेक्शन करना है। तो रिफ्लेक्शन आप देखें कि इसके कॉन्टेक्स्ट में इसकी पोजीशन क्या है, तो कितनी डिस्टेंस है इसकी, 1 2 3 गैपिंग, मतलब आप 3 गैपिंग नीचे आ जाएंगे तो आपको किधर दिखेगा, ये आपकी कहाँ है, 1 2 and 3 मीन्स ये आपका हो जाएगा इस प्लेस पर। ध्यान से देखें, अब आपको ये आपकी x एक्सिस है, इससे आपको कोई भी मतलब नहीं है, आपको इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन इस y इज इक्वल टू 1 के कॉन्टेक्स्ट में चाहिए। तो आपने देखा कि इसके डिस्टेंस क्या है, मैंने इसके डिस्टेंस को देखा, तो डिस्टेंस क्या जा रही है, 1 2 3 सेक्शंस है ना इसमें, ठीक है। तो इस लाइन से हम डाउनवर्ड साइड में 3 सेक्शंस ले लेंगे, तो 1 2 and 3, ठीक है। आप इसको किधर लिखेंगे, इसी लाइन की तो स्ट्रेट जाएंगे, ये आपका पॉइंट हो जाएगा। अब इस पॉइंट की वैल्यू क्या है, आप देख रहे हैं 2 + 2 and -2, आंसर, ठीक है। आपका x कोऑर्डिनेट तो श्योर था कि 2 ही रहेगा, लेकिन ये आपकी जो y वैल्यू हो गई है, ये आपकी क्या हो गई, -2 +2 and -2, ठीक है। क्लियर हो पा रहा है, ठीक है। देखें इसको कुछ हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, अगर फॉर्मूले की हेल्प से आप करना चाहें। इस p के रिफ्लेक्शन कर रहे हैं मींस x कोऑर्डिनेट इसका अनचेंज, y कोऑर्डिनेट में चेंजेस होंगे, क्या चेंजेस होंगे, आपसे बोल रहा है डिस्टेंस कितनी है, 3 डिस्टेंस है, डबल करेंगे तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी आपकी, 6 हो जाएगी। तो 6 आप माइनस साइड में मूव कर रहे हैं, इसे +6 नहीं करेंगे, क्या कर देंगे आप, -6 कर देंगे, और आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 -2, ठीक है। अगर आप पॉजिटिव साइड में मूव करते हैं तो आप क्या करते हैं कि प्लस में करते हैं, मतलब जो डिस्टेंस है उसका डबल ऐड करते हैं। इस पर आप क्या कर रहे हैं, इसका नेगेटिव साइड में रिफ्लेक्शन आ रहा है, मींस आपको क्या करना होगा, जो 6 आएगा डिस्टेंस का जो भी डबल होगा, डिस्टेंस क्या थी आपकी 3 थी,
इसका डबल क्या होगा 6 होगा। आप नेगेटिव साइड डायरेक्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जा रहे हैं तो आपको क्या कर देना होगा 6 को सब्ट्रैक्ट कर देना होगा और आपका आंसर हो जाएगा क्या -2 मींस 2 -2 इज द वैल्यू ऑफ p डैश। ठीक है, सेकंड बिट से क्या बोला है आपसे फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट -3, -5। चले अब इसका बताएं आंसर आप। -3 -5 -3 -3 x आपका -3 y भी y आपका -5 कुछ इधर -3 -5 दिस वैल्यू किसके कॉन्टेक्स्ट में रिफ्लेक्शन करना है इसमें इन द लाइन y is equal to -2 y is equal to something means parallel to x axis। ठीक है, y is equal to -2 इधर ठीक है। आप क्या देख पा रहे हैं फिर देखें आप इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है 1 2 3 सेक्शंस। आप इस लाइन के कॉन्टेक्स्ट में y is equal to -2 इस लाइन के कॉन्टेक्स्ट में आप अगर ये पॉइंट ऐसा है इस तरीके से है उसका रिफ्लेक्शन क्या होगा इस लाइन के कॉन्टेक्स्ट में कुछ ऐसा होगा। ठीक है, तो ऊपर कहाँ तक जाएगा तो आप देख रहे हैं डिस्टेंस कितनी है 1 2 3 है तो आप 3 पे जाए 1 2 3 मींस ये आपका हो जाएगा एंड दिस इज योर -3, 1। ठीक है, x एक्सिस के पैरेलल है मींस आपका x कोऑर्डिनेट अनचेंज रहेगा। ठीक है, आपका y कोऑर्डिनेट क्या है -5, डिस्टेंस आपकी क्या है 3, इधर डिस्टेंस आपकी क्या थी 3 थी, 3 का डबल करेंगे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा एंड आप ये जो 6 कर रहे हैं किधर आपको रिफ्लेक्शन हो जाएगा इस बार अगर आप नेगेटिव में है तो उसका रिफ्लेक्शन जाके किधर पहुंच जाएगा पॉजिटिव पहुंच जाएगा। जब पॉजिटिव रिफ्लेक्शन होगा तो आप समझ जाएं कि आपको इस -5 में क्या करना होगा प्लस करना होगा। आप +6 करेंगे तो आपकी y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। फिर से समझ लें दोनों तरीके से मैं आपको बता देती हूँ। फिगर से आप क्या करेंगे आपने एक कार्टेशियन प्लेन बनाया आपका पॉइंट आपने सिंपली रिप्रेजेंट किया। पॉइंट रिप्रेजेंट करने के बाद इसने लाइन बोला, लाइन क्या बोला y is equal to -2 दिस इज y is equal to -2 एंड y is equal to समथिंग है मींस आपको ये लाइन x के पैरेलल बना देनी है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया y is equal to -2। अब इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन इस लाइन के कॉन्टेक्स्ट में चाहिए हम क्या करेंगे इसकी डिस्टेंस मेजर करेंगे। तो मैंने देखा ये डिस्टेंस कितने सेक्शंस में है 1 2 3 इसमें सेक्शंस को आपको काउंट करना होता है। तो डिस्टेंस कितनी हो गई आपकी 3 हो गई। तो 3 से इस लाइन से आपको कि ये डाउनवर्ड है तो अपवर्ड आपको 3 सेक्शंस मूव कर जाना है। तो अपवर्ड आप 3 सेक्शन मूव करेंगे तो किधर जाएंगे इस लाइन के कॉन्टेक्स्ट में 1 2 3। ठीक है, अब ये पॉइंट जिधर था उसी के स्ट्रेट बिल्कुल जाके यहाँ पर आप रुक जाए और इस पॉइंट की वैल्यू अपनी -3 बना के ये कर देंगे। ठीक है, ये तो आपकी फिगर से हो गया आपके कार्टेशियन प्लेन से हो गया। सेकंड फॉर्मूले से अगर आप करते हैं तो मैंने आपसे बोला कि आप x एक्सिस के कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं मींस आपका x कोऑर्डिनेट अनचेंज रहेगा। आपका -3 -5 था आपका x कोऑर्डिनेट अनचेंज है। अब y कोऑर्डिनेट में चेंजेस होने हैं। क्या चेंजेस हो रहे हैं y कोऑर्डिनेट में तो आप देखें इसकी डिस्टेंस क्या है 3 है। डिस्टेंस का क्या करते हैं डबल 3 का आप डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 6 से आपको क्या करना होगा बिकॉज ये -5 है और आप इसका जब रिफ्लेक्शन करेंगे तो ये पॉजिटिव जा रहा है तो आपको क्या करना होगा इसमें +6 करना होगा। आप +6 कर देंगे तो -3 1 आपका आंसर क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपने कार्टेशियन प्लेन को समझ लिया तो फिर आपको फॉर्मूला रटने की कोई जरूरत नहीं है, आप इजीली कर सकते हैं। पर प्लेन में भी रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। देखिए 9th क्वेश्चन द पॉइंट P -4 -5 on reflection in y axis is mapped on P dash. The point P dash on reflection in the origin
is mapped on P double dash. Find the coordinate of P dash and P double dash. Write down a single transformation that map P and P double dash. ठीक है, इजी कर लेंगे आप लोग. देखिए Which question? 9. कह रहा है पॉइंट -4 -5. -1 -2 -3 -4 -5. -1 -2 -3 -4 -5. ठीक है, आपसे बोल रहा है -4 -5, x में -4, y में -5, मीन्स दिस इज दिस पॉइंट p -4 -5. ठीक है, अभी क्या बोला है, द पॉइंट P कह रहा है ऑन रिफ्लेक्शन इन y एक्सिस इज मैप्ड P डैश. ठीक है, इस पॉइंट का y एक्सिस से रिफ्लेक्शन करते हैं तो पॉइंट क्या होता है आपका P डैश होता है. डायरेक्ट आप P डैश की वैल्यू लिख सकते हैं. y एक्सिस के कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं, मीन्स आपका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, अनचेंज, एंड वैल्यू ऑफ x कोऑर्डिनेट साइन चेंज हो जाएगा. -4 था, ये +4 हो गया. दिस इज योर P डैश. ठीक है, अभी क्या बोला है आपसे, एंड द पॉइंट P डैश ऑन रिफ्लेक्टेड इन द ओरिजिन इज मैप्ड ऑन P डबल डैश. कह रहा है द पॉइंट P डैश ऑन रिफ्लेक्शन इन द ओरिजिन. अभी आपको P डबल डैश फाइंड करना है. एंड व्हाट इज P डबल डैश? P double dash is the reflection of P dash in the origin. ठीक है, इसका origin के context में P dash का origin के context में करेंगे तो आपको क्या, both sign change means -4 and 5. समझे बात को? इसलिए बोला P है -4 -5, P का रिफ्लेक्शन है P dash. कैसा रिफ्लेक्शन है? विद रेफरेंस टू y एक्सिस. ये वैल्यू हो गई. And P dash is a reflection of P double dash is a reflection of P dash with reference to the origin. अब P dash का origin के reference में करेंगे तो आपको क्या करने होंगे, both sign change करने होंगे. +4 है, -4 -5 है तो ये +5 हो गया. अभी क्या बोला है आपसे, find the coordinate of this. Write down a single transformation that map P onto P dash. That map P onto P dash. अब कह रहा है कि अगर आप P and P dash को बोलेंगे तो आप क्या देख पा रहे हैं, आप लिखना चाहते हैं कि P and P dash में रिलेशन लिखना चाहते हैं. आप P देख रहे हैं, P क्या है आपका -4 -5. P dash क्या है आपका, आप क्या देख पा रहे हैं, y coordinate unchanged and sign of x coordinate भी change. So it is the reflection of with reference to y axis. Okay, आप क्या कर रहे हैं, y axis y coordinate आपका क्या है, अनचेंज है, एंड x coordinate आपका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है. उसमें आपके वैल्यूज के साइन चेंज हो रहे हैं. ठीक है, आप बोल देंगे कि P एंड P डैश में क्या रिलेशन है, रिफ्लेक्शन विद रेफरेंस टू द y एक्सिस. ठीक है, क्लियर है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. 10 क्वेश्चन क्या है, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेजेस दिस. ठीक है, तो सो इजी. फर्स्ट पार्ट बिल्कुल इजी है, x एक्सिस y एक्सिस. फोर्थ पार्ट है विद रेफरेंस टू ओरिजिन. थर्ड पार्ट में बता देती हूँ उसका. 10th थर्ड पार्ट.
क्वेश्चन नंबर 10 थर्ड पार्ट क्या है 10? द कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज ऑफ द पॉइंट 3 - 2 इसके इमेज में पॉइंट आपको लिखने हैं। क्या कह रहा है? रिफ्लेक्टेड इन द एक्स एक्सिस फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन इन द वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन, एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्शन करना है मींस एक्स कोऑर्डिनेट अनचेंज, चेंज वाई कोऑर्डिनेट रेफरेंस टू साइन मींस 3,2, ठीक है। एंड क्या कह रहा है आपसे? फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन इन द वाई एक्सिस। अभी इसका वाई एक्सिस से रिफ्लेक्शन करें तो वाई एक्सिस मींस वाई कोऑर्डिनेट अनचेंज, साइन ऑफ द एक्स कोऑर्डिनेट चेंज -3, दिस इज द आंसर -3,2, ठीक है। तो इसमें क्या किया इन्होंने, 2 क्वेश्चन को कंबाइन करके एक ही क्वेश्चन में कह दिया। उसने बोला रिफ्लेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस, ये आंसर हो गया। फिर फॉलोड, उसके साथ में आपको क्या करना है? फॉलोड मींस क्या है? इसका रिफ्लेक्शन नहीं देना है वाई एक्सिस से। फॉलोड मींस है कि इसका एक्स एक्सिस के कॉन्टेक्स्ट में जो रिफ्लेक्शन आएगा उसका वाई एक्सिस के कॉन्टेक्स्ट में आपको रिफ्लेक्शन करना है। फॉलोड मींस ये है, ये कहना चाह रहे हैं इसके रिजल्ट का आपको रिफ्लेक्शन कर देना है, ना कि इसका रिफ्लेक्शन करना है। ओके, फॉलो मींस क्या होता है? ये है, फिर ये है, फिर ये, तो हम बोलेंगे दिस 1 2 3, नंबर 1 इज फॉलोड टू 2, फॉलोड बाय 2, ठीक है। ये इसका फॉलो, ये 1 2 को फॉलो कर रहा है, 2 3 को फॉलो कर रहा है, मींस 3 को फॉलो कर रहा है, 2 2 को फॉलो कर रहा है, 1 हमें इसके रेफरेंस में लिखना था, ठीक है। चलो अभी आपका क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज 3 1 अंडर रिफ्लेक्शन इन द एक्स एक्सिस फॉलोड बाय द रिफ्लेक्शन इन द वाई एक्सिस। आप कर सकते हैं, बताएं जल्दी से बताएं क्वेश्चन नंबर 11 कैसे होगा, क्या आंसर आएगा, करके दें। क्वेश्चन नंबर 11 फिर मैं मैच करा दूं आपको। इलेवन हो गया आंसर। क्या कह रहा है आपसे? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज ऑफ 3,1, ठीक है 3,1 इसका इमेज मीन्स रिफ्लेक्शन ही है, ठीक है। इमेज कोऑर्डिनेट चाहिए।
कैसा है इमेज, कहाँ है, अंडर रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन इन द लाइन x इज इक्वल टू 1, ठीक है, एक्स एक्सिस देन x इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो पहले x एक्सिस कर लेते हैं, 3,1 अंडर रिफ्लेक्शन विद x एक्सिस, x एक्सिस में रिफ्लेक्शन कर रहा है मींस x कोऑर्डिनेट अनचेंज, साइन ऑफ द y कोऑर्डिनेट चेंज, दिस इज -1, ठीक है। इट इज फॉलोड द रिफ्लेक्शन अंडर x इज इक्वल टू 1, ठीक है, x इज इक्वल टू 1 कर लें अभी आप, कार्टेशियन प्लेन बनाया आपने, 3 - 1 रिप्रेजेंट किया, 3 प्लस में 1 2 3, माइनस में 1 -1, ठीक है, इधर आपका 3 माइनस में 1 इन दिस पॉइंट, 3 - 1, इसका रिफ्लेक्शन x is equal to 1, where is x is equal to 1, this, ठीक है, रिफ्लेक्शन, देखिए डिस्टेंस क्या है, इस पॉइंट का इसके कॉन्टेक्स्ट में आपको रिफ्लेक्शन करना है, 3 - 1, इस लाइन से डिस्टेंस क्या है, 2 सेक्शंस। अब इस लाइन के ये पॉइंट किधर है आपका, राइट साइड में, आप लेफ्ट साइड में 2 सेक्शन मूव कर जाएं, इस 2 सेक्शन मीन्स 1 and 2, it means this, and what is the coordinate of this, -1 and -1, your answer, is that clear ना। अभी आपसे क्या बोला, इसका अंडर x axis this and this is this and result followed by the reflection of 3, -1 under x is equal to 1, it means the value is -1 and -1, ठीक है, clear है, according to the formula, this is the line parallel to y axis means y coordinate unchanged, what is the y coordinate, -1, change in the x coordinate, what type of change, डिस्टेंस क्या थी आपकी 2 थी, डबल किया क्या हो गया आपका 4, मूव कर रहे हैं किधर, नेगेटिव लेफ्ट साइड में मूव कर रहे हैं आप, ठीक है, राइट साइड में मूव करेंगे तो आपका प्लस होगा, आप लेफ्ट साइड में मूव कर रहे हैं, ठीक है, लेफ्ट आप मूव कर रहे हैं तो आपका क्या हो जाएगा कि आपको क्या करना होगा, लेफ्ट जा रहा है मींस नेगेटिव साइड में, आपको क्या करना होगा -4, दिस इज -1 बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो रही है कि मैम कैसे जानेंगे कि लेफ्ट साइड में है कि राइट साइड में है, हमें क्या करना होगा, सिंपली देखें, आपका जो पॉइंट है जिस लाइन के कॉन्टेक्स्ट में आप रिफ्लेक्शन फाइंड कर रहे हैं उसके किस साइड में है, राइट साइड में है, मीन्स रिफ्लेक्शन किधर आएगा, लेफ्ट साइड में आएगा, एंड रिफ्लेक्शन लेफ्ट साइड में आएगा मीन्स आपको क्या कर देना है, माइनस कर देना है, ठीक है, जो डिस्टेंस होगी उसका डबल वैल्यू माइनस कर देना है। अभी आपका पॉइंट होता है इधर लेफ्ट साइड में, रिफ्लेक्शन किधर जाता है, राइट साइड में, तो जो भी डिस्टेंस होती है उसका डबल आपको क्या कर देना होता, प्लस कर देना होता, ओके, क्लियर है। नॉर्मल एक्सिस के कॉन्टेक्स्ट में रिफ्लेक्शन फाइंड करने से ये चेंज सिर्फ इतना है कि नॉर्मल एक्सिस के कॉन्टेक्स्ट में हम रिफ्लेक्शन करते थे, हम जो हमारा जो आपका जिस कोऑर्डिनेट में हमें चेंजेस करने थे, जिस वैल्यू में हमें चेंजेस करने थे उसका साइन भी हम चेंज कर देते थे, बट इस केस में आपको साइन नहीं चेंज करना, सिर्फ आपको प्लस या माइनस करना है किसी वैल्यू, ओके, चलो इसी कर लेंगे आप लोग 13, a point P A comma B is reflected in the x axis to P dash 2 comma -3,
write down the value of A and B. P double dash is the image of P when reflected in the y-axis. देखिए 13 क्या कह रहा है आपसे, अ पॉइंट P A, B P A, B is reflected in the x-axis. Reflected in the x-axis. What does it mean? Reflected in the x-axis. Then coordinate of image is x-axis के context में means x coordinate unchanged and sign of the y coordinate भी change. कह रहा है 2, 2, -3 means ये जो रिफ्लेक्शन है x एक्सिस के कॉन्टेक्स्ट में वो क्या हो जा रहा है, 2, -3 हो जा रहा है. तो आपने जब इसका नॉर्मल रिफ्लेक्शन किया आपको वैल्यू मिल गई a, -b. इसने बोला है कि ये रिफ्लेक्शन 2, -3 है, आपको a भी फाइंड करना है. तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट आपने कंपेयर किया a = 2 बिकॉज ये एंड ये दोनों की सेम पॉइंट को डिनोट कर रहे हैं. बोथ आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेम पॉइंट. ठीक है, समझे बात को. द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट B अंडर द x एक्सिस टू दिस मींस रिफ्लेक्शन ऑफ a, B under x axis is the answer is 2, -3. And according to the question, what is your answer? A, -b, and both represent same point. After comparing, you have the value of A and B. A's value is 2 and B minus B is equal to -3. Minus minus cancel. B is equal to 3. Your answer. ठीक है. अभी क्या बोला? Write down the value of A and B. P double dash is the image of P when reflected in the y-axis. अभी आपका P क्या है? A, B. And what is the value of A? 2. What is the value of B? 3. It is reflected under the y-axis. When it is reflected under the y-axis, then y coordinate unchanged. And sign of the x coordinate change means -2, 3. Go to next answer. फिर क्या बोला आपसे? This is P double dash. That is equal to P double dash. Write down the coordinate of P double dash. Find the coordinate of P triple dash when P is reflected in the line parallel to y-axis such that x is equal to 4. So easy. P triple dash is the value. What value? When P is reflected in the line parallel to y-axis and that line is x is equal to 4. ठीक है. P को आपको रिफ्लेक्ट करना है x is equal to 4 के कॉन्टेक्स्ट में. यह है आपका P, इसको x is equal to 4 के कॉन्टेक्स्ट में आपको रिफ्लेक्ट करना है. ठीक है. X is equal to something means parallel to y-axis. Parallel to y-axis means y coordinate unchanged. Change occur in x-axis. X coordinates. What type of change occur? इधर मैंने लिखा 2. अभी देखिए. X is equal to 4. X is equal to 4. What is the distance of x is equal to 4? फ्रॉम दैट कोऑर्डिनेट? आप उसको रिप्रेजेंट आपको करना ही पड़ेगा. कार्टेशियन प्लेन बनाया आपने, आपका 2, 3 कुछ इधर एंड x इज इक्वल टू 4 मींस ये. ठीक है, आप इसका रिफ्लेक्शन करेंगे. आप डिस्टेंस देख रहे हैं कितना गैपिंग है इसकी 2. ठीक है, इस पॉइंट की इसके रेफरेंस पे गैपिंग कितनी है 2 है.
ठीक है। एंड ये जो लाइन है पॉइंट के कॉन्टेक्स्ट में किधर है आपका, राइट साइड में है। राइट है मीन्स आपको क्या करना है, इसका रिफ्लेक्शन भी राइट साइड में ही आएगा, राइट साइड में आएगा मीन्स आपको प्लस करना है। आपने डिफरेंस इसका किया क्या 2, 2 का डबल किया, आपको क्या मिल गया 4। आप इसमें क्या करेंगे 4 ऐड कर देंगे एंड योर आंसर इज 6,3। ठीक है, क्लियर है 6,3। इसने बोला समझे बेटा, P triple dash is the reflection of P under the x is equal to 4। x is equal to 2 है, x is equal to 4 के अंदर में लेना है। तो आप देख पा रहे हैं कि डिफरेंस क्या है, 2 का 4 से डिफरेंस क्या आ रहा है, 2 का डिफरेंस आ रहा है। और ये वैल्यू आपकी क्या है, पॉजिटिव है, मतलब इससे पॉजिटिव साइड में है। तो आपको मूव भी किधर करना है, पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो डिस्टेंस के डिफरेंस कितना है 2, 2 का डबल करेंगे क्या आएगा 4, क्योंकि राइट साइड में है इसलिए 4 आपको एक्स कोऑर्डिनेट में क्या कर देना होगा, ऐड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 6,3। ठीक है, चलिए 14 भी इजी है आपका, 15 भी इजी है। 15 देख लेते हैं इसका, एक बार ट्राई करें आप लोग 15। ट्राई करें। फर्स्ट आंसर मैच करें। फाइंड द इमेज A dash of A under reflection in x axis। A dash the image of A under reflection of the x axis means x coordinate unchanged, sign of the y coordinate be changed। The coordinate of A dash is 2, -5। ठीक है, सेकंड बोला है the image B dash of B under reflection in the line AA dash, under reflection in the line AA dash। अब देखें AA dash लाइन तो आपको दिख नहीं रही है, आपके पास ऑप्शन है कि आपको कार्टेशियन प्लेन बनाना ही पड़ेगा। आपने बनाया ऐसे, ठीक है 1 2 3 4 5 -1 -2 minus, oh sorry, not minus, plus 4 5 -1 -2 -3 -4 -1
-2 -3 -4। सेकेंड में क्या बोला है, द इमेज B डैश ऑफ B, B डैश इज द इमेज ऑफ B बट अंडर A डैश, वेयर इज A डैश। तो पहले A देखिए क्या है, 2 5, रिप्रेजेंट करें 2 and 5, दिस इज A, 2, 5। व्हाट इज A डैश, 2 -5, वेयर इज 2 and -5, this 2 and -5 means this point A dash 2, -5. When you join these 2 points, then it is a line parallel to y axis. This is a line parallel to y axis. And where is B? 0, 3, 0 x में 0, y में 3, this point 0, 3। रिफ्लेक्शन ऑफ दिस अंडर A डैश, ठीक है। अब A डैश के अंडर में आप रिफ्लेक्शन करें, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 0, 3 मींस इट इज B। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ B अंडर A डैश, आप देख रहे हैं कितनी डिस्टेंस है, 1 2, देखें 2 पार्ट्स। तो आप 2 पार्ट्स मूव करेंगे, आपका पॉइंट 1 2 पार्ट मूव करेंगे, ये आपका दिस पॉइंट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, दिस इज 4, 3। ओके, हाउ you find this is your B dash, how you find this, ठीक है, विदाउट प्लेन। आप देख रहे हैं ना, 0 थी, दिस इज योर y एक्सिस मीन्स y कोऑर्डिनेट अनचेंज, ठीक है। एंड द वैल्यू ऑफ x in A and B is positive, means this line placed in the right side of this point। x की वैल्यू पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव x किधर होता है, राइट साइड में ही तो होता है, ठीक है। तो पॉजिटिव है तो आप इसका जब रिफ्लेक्शन करेंगे तो आप क्या करेंगे, आप पॉजिटिव डायरेक्शन में ही तो मूव करेंगे। और डिफरेंस कितना आ रहा था, 2 आ रहा था, 2 में डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 0 में 4 ऐड करेंगे, क्योंकि चेंजेस आपको x में ही करने हैं ना, 0 में 4 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका करना है, हर क्वेश्चन में आपको विदाउट यूजिंग फॉर्मूला एंड यूजिंग फॉर्मूला बता रही हूँ, ठीक है। आपको जो सही लगता है, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आप कंफ्यूज नहीं होते, आप क्वेश्चन को कंटिन्यू करें। आप एग्जाम में उनको सिर्फ आपका आंसर चाहिए, वो आपसे ये नहीं बोलेंगे कि यूजिंग द फॉर्मूला और विदाउट यूजिंग द फॉर्मूला। आप देख रहे किसी भी क्वेश्चन में ऐसा उन्होंने मेंशन नहीं किया है, ठीक है। तो आप फ्री हैं, बट मुझे लगता है कि दिस प्रोसेस इज सो इजी, ठीक है। अगर आप इस तरीके से करते हैं, कार्टेशियन प्लेन की हेल्प से करते हैं, तो ये इजी है। आपको कोई भी फॉर्मूला नहीं रटना है, आपको कोई भी हेडेक नहीं है कि लेफ्ट साइड में है राइट साइड में है, आप कंफ्यूज हो गए लेफ्ट राइट के चक्कर में तो क्वेश्चन गया, ठीक है। इसलिए आपको क्या करना है, रफली आप एक कार्टेशियन प्लेन बना ले और उसके बाद में फटाक से आंसर दे दें। अभी तो आपको क्लियर है कि भाई ये पॉइंट है, इसके कॉन्टेक्स्ट में करना है, मींस ऐसे मूव कर जाए, ठीक है। और इधर कहाँ डिफरेंस देख लें कितना है, 2 का है, 1 2, देखिए ये कितने डिस्टेंस है, 2 सेक्शन है। इधर भी आपको 2 सेक्शन ही जाना होगा, ये तो श्योर ही है ना कि इसका y कोऑर्डिनेट चेंज ही नहीं होगा, सिर्फ x कोऑर्डिनेट ही देना है। तो जब आप 2 सेक्शन गया तो किधर पहुंच जाएंगे, 4 पे पहुंच जाएंगे, मींस x वैल्यू ऑफ x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगी, आपकी 4 हो जाएगी, ठीक है। तो चले इस एक्सरसाइज के जो भी और क्वेश्चन है आप लोग ट्राई करेंगे, एंड आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके बाय, थैंक यू।